को नमस्कार। आज ले ज़िले के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस वार्ता की जा रही है। तो मेरे साथ आज यहाँ पर इस प्रेस वार्ता में हमारे फॉर्मर अपर लेके काउंसिलर तंदिन सेपक जी मेरे साथ मौजूद है और क्या तिंगमुजगांग के हमारे फॉर्मर काउंसिलर डुंडु माथु जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज का जो विषय है वो केवल आज का जो आजकल के समय में जो हमारे लद्दाख में जो लोग जो एलपीजी गैस के सप्लाई से जो एक समस्या जो हमारे सामने खड़ा हुआ है, जो गल्फ में जो जंग चल रहा है उसके मद्देनजर उसके चलते जिस तरीके से लोगों को एक मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो उसके बारे में हम चाहेंगे कि हम लोगों को कुछ जरूरी बातें बताएं इस पर, और प्रशासन पे हम उम्मीद करेंगे कि इन बातों के ऊपर गौर करेंगे और एक समाधान जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करेंगे। कल हम तीनों एडी फूड एंड सप्लाईज के पास हम गए और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि जो मौजूदा हालात में अंदर लेह में जो एलपीजी गैस का जो सप्लाई है, जो सप्लाई चेन है या सप्लाई जो की जा रही है लोगों को अलग अलग ब्लॉक के ऊपर, अलग अलग ब्लॉक लेवल पे या लेह में शहर में, तो उसमें डिपार्टमेंट का क्या सोच है और क्या सप्लाई दे पाएंगे इस समय में, जो एक संकट का जो समय जिस समय से हम लोग सब गुजर रहे हैं। तो मैं डिपार्टमेंट ने हमारी बातों को अच्छी तरह सुना, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और एक बात जो उसमें से निकल के आया वो ये था कि जहाँ तक जो लेटेस्ट जो उनके ऊपर जो फूड एंड सप्लाईज के ऊपर जो डायरेक्शन आया गवर्नमेंट से, वो ये है कि गाँव में जो हमारे लोग बसते हैं उनको हर 45 दिन में एक सिलेंडर मुहैया किया जाएगा, यानी कि एवरी 45 डेज आपको एक सिलेंडर मिलेगा, डोमेस्टिक सिलेंडर, जो लाल वाला जो सिलेंडर होता है। और शहर में जो लोग बसे हुए हैं उनको हर 25 दिन में एक सिलेंडर दिया जाएगा, डोमेस्टिक सिलेंडर। मैं कमर्शियल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमने कहा कि मैडम चलो शहर में तो ठीक है 25 दिन में अगर आप सिलेंडर देते हो, डोमेस्टिक सिलेंडर देते हो, वो ठीक है 25 दिन, मगर गाँव में जो है क्योंकि आप सीजन शुरू हो रहा है और कई सारे फंक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि पिछले साल वो लुनक था तो काला साल देख रहे थे लोग, तो इस पर भी काफी लोगों को जरूरत पड़ेगा। हमने कहा 45 दिन का जो समय जो आपने रखा है, जो बफर रखा है, वो बहुत ज्यादा है, तो उसको कम करके उसको 1 महीना यानी कि 30 दिन करना बहुत जरूरी रहेगा। तो उन्होंने हमारे बात को सुना और हमें आश्वासन दिया कि गाँव में जो डोमेस्टिक सिलेंडर का जो आप फिलिंग करोगे वो हर 30 दिन में करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया। हमें उम्मीद है और हम मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि गांव में हर 30 दिन में एक डोमेस्टिक सिलेंडर लोगों को दी जाए, ना कि 45 दिन के बाद, और शहर में 25 दिन, जिस तरह से मैंने पहले कहा। जहां तक कमर्शियल सिलेंडर की बात है, आप सबको मालूम है कि लद्दाख एक पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है और ये अप्रैल का महीना चल रहा है, तो अभी जल्दी यहाँ पर टूरिज्म का सीजन चालू होगा और कई सारे टूरिस्ट हम देख रहे हैं कि अभी आना शुरू हो चुका है लेह के अंदर। तो 24 मार्च को एक ऑर्डर निकला ऑनरेबल सीएस की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि पिछले साल जितना कंजम्पशन था लेह में कमर्शियल सिलेंडर्स का, जो 19 किलो का जो नीले रंग का जो सिलेंडर आता है, तो उसका 40% यानी कि 40% उसका एवरेज निकाल के आपको सिलेंडर मुहैया किया जाएगा। कमर्शियल सिलेंडर जो बन के आता है 58 सिलेंडर पर डे, यानी कि 58 सिलेंडर कमर्शियल सिलेंडर पर डे आपको दिया जाएगा, चाहे वो रेस्टोरेंट के लिए ले जाएं, चाहे वो गेस्ट हाउस हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, जो भी हो, जो कमर्शियल एंटिटीज हो, कमर्शियल ट्रेड के जो भी हो। तो मुझे लगता है वो बहुत कम रहेगा। और इसके बारे में होटल एसोसिएशन हो या जो हमारे टूरिज्म के जो भाई बहन स्टेक होल्डर सारे कोशिश भी कर रहे हैं, उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको बढ़ाएं। तो हमारी भी यही डिमांड रहेगा प्रशासन से, सेक्रेटरी फूड एंड सप्लाई से, कि प्लीज सर प्लीज हो सके तो उसको 100% की जाए, क्योंकि 40% ऑफ प्रीवियस एवरेज को अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है। ये जो संख्या है 58 सिलेंडर बहुत कम होगा, क्योंकि इसमें मर्चेंट्स भी लेंगे, उसमें होटल्स में जाएगा तो बहुत कम रहेगा। 17-18 सिलेंडर पर डे होटल इंडस्ट्री के लिए बहुत कम रहेगा, ये गेस्ट हाउस वालों के लिए। तो कम से कम अगर इसको 100% आप ना कर पाए तो कम से कम 80% तक लाना बहुत जरूरी होगा, ताकि ये स्मूथली चले और इसमें उनको कोई इश्यू ना हो, सप्लाई चेन में कोई तकलीफ ना हो, होटल इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो। अभी भी हमें सुनने को मिल रहा है कि कई सारे छोटे जो रेस्टोरेंट से लेके आसपास वो बंद हो चुके हैं क्योंकि सिलेंडर उनके पास नहीं है। तो ये एक हमारा डिमांड रहेगा कि उसका लिमिट बढ़ाया जाए। और जो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रशासन से हमारी एक गुजारिश है
हमने लोगों से भी पूछा, हम कई सारे लोगों से मिले, हम जो सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए थे, हमने उनसे कहा, आपको क्या प्रॉब्लम का, आप क्या कठिनाइयों को आपको सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक चीज ये है कि आप जो ओटीपी आता है आपको, जैसे आपको मिस कॉल करना पड़ेगा सिलेंडर के, आपको एक मिस कॉल करना पड़ता है अपने फोन से, जो रजिस्टर्ड आपका नंबर होगा, चाहे वो बीएसएनएल, एयरटेल, जियो जो भी हो। मिस कॉल करने के बाद तुरंत आपको पहले क्या होता था कि एक आपको डीएसी नंबर आता था, एक ओटीपी नंबर आता था। ओटीपी नंबर देने के बाद ही आपको सिलेंडर दिया जाएगा। तो ये एक कानून है, ये रूल है। मगर अब दिक्कत ही हो रही है कि अभी ओटीपी नंबर जनरेट जो हो रहा है वो 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा लग रहा है उसको। तो लोगों को इमीडिएटली ओटीपी नहीं आ रहा है उनके फोन पे। तो उससे क्या प्रॉब्लम है, एक तो बेचारा गांव से वो सिलेंडर लाद के आएगा, चाहे वो गाड़ी में ला रहा हो, अपने गाड़ी में ला रहा हो या बस में ला रहा हो। बस में भी तो आपको खर्चा है, 40-50 रुपए लोग लेते हैं। यहाँ पर लाइन पहले से लगी हुई है, लोग सुबह सुबह जा रहे हैं, लाइन पे खड़े हुए वहां पर। अगर ओटीपी पहले से जनरेट करने की कोशिश की, आपको 3-4 घंटे लग रहे हैं, ओटीपी आ नहीं रहा, आप लाइन में कतार में लगे हुए हैं। बाय द टाइम आप वेंडर के सामने हो, खिड़की पे हो, जहां पे आपको आपका कागज दिखा जाएगा, आपका ओटीपी अभी तक नहीं आया है, 2 घंटा बीत चुका है। तो आपको हटना पड़ेगा, पीछे और लाइन लगे, लोग चिल्लाते हैं फिर वहां पर। उससे क्या मशक्कत हो रहा है कि लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि क्यों नहीं ओटीपी आ रहा है, क्योंकि ओटीपी देने के बाद आप बताएंगे। हमारी ये रिक्वेस्ट आएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अगर आपका ड्यू डेट बन चुका है, 25 दिन हो चुका है, या गांव में 30 दिन अगर हो चुका है, किताब आपके सामने, राशन क्या सिलेंडर का कॉपी आपके सामने, तो वहां पर आप स्टैम्प लगा के उसको ड्यू डेट होने के बाद आप उसको वहां पर इशू किया जाए। ओटीपी का इंतजार ना करें। ये परमानेंट सॉल्यूशन हम नहीं कहेंगे इसको पूरा करो हमेशा के लिए, ये एक टेम्परेरी फेज के लिए, जब तक ये मसला ना हल ना हो, जब तक ये जंग ना रुके, जब तक ये नॉर्मलसी ना आए एलपीजी के डिस्ट्रीब्यूशन में, तब तक 1 महीने के लिए कम से कम ड्यू डेट पे स्टैम्प मार के बिना ओटीपी के आप लोगों को सिलेंडर देने की कोशिश करें। एक दिक्कत इसमें ये आ रही है कि जो जिन जिन लोगों के पास बीएसएनएल नंबर, यानी कि जो सरकार का जो बीएसएनएल नंबर रजिस्टर्ड है अपने सिलेंडर के किताब से, उनको अभी मौजूदा मौजूदा समय में उनके पास एसएमएस नहीं आ रहा है, डीएसी नंबर नहीं आ रहा उनको। हमने कई लोगों से बात की, तो अब प्रॉब्लम ये, अब उनको कह रहे हैं कि वेंडर्स कह रहे हैं कि भाई आप एयरटेल नंबर लाओ, अब जियो नंबर लाओ। अब जियो नंबर, एयरटेल आलू खरीदना तो है नहीं ना, आप जाके लेके आओ, तो वो तो नहीं, इसको तो टाइम लगेगा, समय लगेगा, खर्चा होगा उसके अंदर। हमारा ये सवाल है, क्यों चेंज करेंगे हम भाई? अभी तक बीएसएनएल नंबर पे आप देते आ रहे हैं, उस पे बराबर ओटीपी आ रहा था, कोई मशक्कत नहीं हो रहा था। तो हम क्यों चेंज करें, क्यों शिफ्ट करें एयरटेल पे, क्यों शिफ्ट करें जियो पे? उसी पे आना चाहिए। अब हमें सुनने में आ रहा है कि बीएसएनएल का भुगतान नहीं हुआ है, उनका जो बकाया, जो उनका जो फीस है, जो भी है सरकार की तरफ से, वो पूरा नहीं हो चुका। तो बीएसएनएल ये सुविधा मुहैया नहीं किया जा रहा है आजकल लोगों को। तो बीएसएनएल पे आपको एसएमएस नहीं आ रहा है, अब लोगों को फिर देखना पड़ेगा कहां से ओटीपी लाए, कहां से एयरटेल लाए, बच्चों का लाए, नया लाए। तो ये नहीं होना चाहिए। प्लीज इंश्योर करें, सरकार की तरफ से हमारी विनती है कि प्लीज बीएसएनएल नंबर पे ओटीपी आना चाहिए, ड्यू डेट पे आपको मिलना चाहिए। एक हमारा ये हो रहेगा कि हमने कल डिपार्टमेंट को भी थैंक किया, चल उन्होंने 3-4 लोगों को ग्रीवांसेस के लिए, लोगों के शिकायत को सुनने के लिए 3-4 लोगों को उन्होंने नियुक्त किया है। उनका नंबर प्रॉपरली वहां पर वेंडर्स के बाहर उनको वहां पर उनको लोगों को बताया जाए, ताकि वो इश्यूज उनसे बात कर सके। सेकेंडली ये मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को 2-3 महीने से वो सिलेंडर नहीं निकल रहा, तो उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा वेंडर के साथ। अब वो वहां पर नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जो जहां पर आपका सिलेंडर मिल रहा है वहां पर वो सुविधा आपको नहीं है। तो आपको एक गांव से जो बंदा है वो सिलेंडर वहां रखेगा, फिर आपको ई केवाईसी करने के लिए दोबारा से वेंडर के दफ्तर में जाना पड़ेगा। वो दफ्तर वहीं पर मौजूद नहीं है, वो सिटी से थोड़ा दूर है, या कोई नीचे बैठा है, कोई ऊपर बैठा है बाजार में, तो वहां पर उसको सिलेंडर छोड़ के आना पड़ेगा। ऐसे समय में हमें सुनने को ये भी मिल रहा है कि कई लोगों ने अपना सिलेंडर भी खोया है वहां पर। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है सरकार की तरफ से, सेक्रेटरी साहब से और वेंडर से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कोई इंतजाम कीजिए, ताकि कम से कम एक सिस्टम, एक कंप्यूटर, एक बंदे को आप जहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो बस स्टैंड, जो ओल्ड बस स्टैंड के नीचे, वहां पर कुछ समय के लिए 15-20 दिन, 1 महीने के लिए वहां पर एक फैसिलिटी क्रिएट करें, ताकि जिनको ई केवाईसी करना है, जिनको रजिस्ट्रेशन करना है, वो वहीं पर करें, उनको बाहर ना जाना पड़े और अपना सिलेंडर का देखभाल वो कर पाए। तो ये बहुत जरूरी है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। और जो केरोसिन की बात है, कल एडी फूड एंड सप्लाईज ने हमें कहा कि केरोसिन का स्टॉक काफी अभी फिलहाल है। जो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 60 लीटर पर ईयर, यानी कि 5 लीटर पर महीना दिया जाएगा। 5 लीटर पर महीना, अगर किसी गांव में किसी फैमिली को चाहिए, तो 5 लीटर में आप कहाँ खाना बना पाओगे, आप 1 महीने में कहाँ चलेगा? तो हम चाहेंगे कि उसका स्केल बढ़ाया जाए, 5 लीटर को 10 लीटर किया जाए और 60 लीटर को 120 लीटर किया जाए। हम चाहेंगे कि उसका स्केल बढ़ाया जाए। बाकी इसके अंदर अब देखिए, अब दुख की बात यह है
एक तरफ से लोगों को अपने जो सरकार का जो रेट है उस पे सिलेंडर नहीं मिल रहे, यहाँ पर लोग जूझ रहे हैं, लोग मशक्कत करके मुझे सिलेंडर टाइम पे मिले। और एक तरफ केरला, अभी क्या केरला में करके एक नाम लगा है, केरला में आजकल पॉलिटिक्स इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है, वहां पर पार्टियां वहां पर फ्री सिलेंडर की बात कर रहे हैं। जो लोग पावर में है वो करके हम फ्री सिलेंडर देंगे आपको, आपको 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। वहां पर ऐसा नजारा है यहाँ पर। और यहाँ पर लद्दाख में सिलेंडर नहीं मिल रहा लोगों को, मिल रहा हमारा मशक्कत करना पड़ रहा है, उसको टाइम लग रहा है उसको। तो हम चाहेंगे, ये भी एक अब एक आयरनी है इस देश की, हम क्या कर सकें। तो उसको हम चाहेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वो टाइमली हो, अच्छी तरह से हो, लोगों को ज्यादा लाइन में ना रखना पड़े और कमर्शियल सिलेंडर की संख्या बढ़ाया जाए और ड्यू डेट जो है वो तुरंत दिया जाए, आप ओटीपी का इंतजार ना करना पड़े। इन्हीं चंद बातों के साथ हम चाहेंगे कि सरकार हमारी बातों को गंभीरता से ले। और हमारे लोगों से भी गुजारिश है कि आप जो भी है अपने लेवल पे भी आप गुजारिश करके इन सबको बहाल किया जाए। और वेंडर से भी रिक्वेस्ट है हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इस समस्या को सुधारने के लिए और अच्छा करने के लिए आप और थोड़ा आगे बढ़कर और उसको मेहनत करना पड़ेगा। और इसी के साथ हम ज्यादा अभी कुछ और बोलने के लिए नहीं है। आपका अगर कोई सवाल है तो आप। जी सर, मेरा दो सवाल है। हाँ जी बोलिए। पहला, जिस तरह से आपने कहा कि जो बीएसएनएल वाला इशू है, हाँ जी, तो बीएसएनएल वाला अभी जो है पेमेंट वाला इशू क्यों निकल रहा है सर? इस पे भी गौर फिक्र करने की जरूरत, क्योंकि यह तो पहले भी इनको ये करना चाहिए था। जब क्राइसिस हो रहा है तभी ये बीएसएनएल ओटीपी नहीं दे रहा है, तो इस पे भी शायद गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो कमर्शियल पे जो चेकिंग हो रहा है सर, जो कमर्शियल अभी कैफेज में या छोटे छोटे रेस्टोरेंट में अब रोजी रोटी चलाने के लिए शायद डोमेस्टिक भी यूज कर रहे होंगे, क्या गवर्नमेंट को बड़े होटल उसमें भी चेक करने की जरूरत नहीं है? तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए अब ये ताज्जुब की बात है कि बीएसएनएल या तो पहले बता देता कि भाई देखो हमारा बिल बकाया है, हम भाई ओटीपी जनरेट करने के स्थिति में नहीं है, या तो पहले बता देते ना आप लोगों को। ये क्राइसिस होने से पहले बता देते आप जब क्राइसिस सर पे आ चुका है, गर्दन पे पहुंच चुका है, आप कह रहे हैं कि हम ओटीपी जनरेट नहीं करेंगे, हम आपको डीएसी नंबर नहीं देंगे। ये लोगों की तो गलती नहीं है। लोग तो बीएसएनएल का बराबर भुगतान हो रहा है, लोग अपना पैसा दे रहे हैं, फीस भर रहे हैं लोगों का, चाहे वो प्रीपेड हो चाहे वो पोस्टपेड हो। बीएसएनएल को कब पैसा नहीं दिया लोगों ने, सब पैसा बराबर दे रहे हैं। तो फिर उनको ये सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं आप? ये तो एक तरह से जुर्म हुआ है हम लोगों के साथ। तो ये तो बीएसएनएल को पहले, ये तो सरकार को सोचना चाहिए, जो प्रशासन को सोचना चाहिए, उनसे बीएसएनएल से बात करना पड़ेगा कि इसको इमीडिएटली इसको तुरंत सोल्व किया जाए। और दूसरी जो बात आपने कही कि ये जो कमर्शियल सिलेंडर की बात, कि डोमेस्टिक लोग कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में डोमेस्टिक सिलेंडर यूज किया जाए, तो मैं हम भी गुजारिश करते हैं लोगों से जिन्होंने चाहे वो रेस्टोरेंट हो चाहे जो भी फैसिलिटी कमर्शियल एंटिटी आपने खोल रखी हो, तो वहां पर कमर्शियल सिलेंडर लगाना जरूरी है। बीच में थोड़ा सा क्या कहते हैं स्क्रूटनी होनी चाहिए, थोड़ा सा ये तो होना चाहिए। तो लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप तरीके से आगे अपने 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 जो अपना आपका जो फैसिलिटी है वो ठीक संसाधन से आप चलाएं, फैसिलिटी से चले, तो जरूरी है। वो भी कुछ कहेंगे।